नमस्कार दोस्तों। एक प्रतियोगी की आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम के दिनों में जो है किस तरह से उसको पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना चाहिए, साथ ही उसको जैसे जो ब्रेक लेना है, मनोवैज्ञानिक टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, उसका विषय का चयन किस तरह से हो, पढ़ाई के कितने घंटे जो है उसको देने चाहिए, खान पान आदि का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए जो है हम एक टाइम टेबल में एक आदर्श टाइम टेबल आपके लिए रख रहा हूँ। चूँकि यह आदर्श है तो आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और जब वो प्राप्त हो जाता है तो वो एक व्यवहारिक बन जाता है और पुनः एक नया आदर्श स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों, आप कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह का या इससे मिलता जुलता एक टाइम टेबल बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बिना टाइम टेबल के दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लगता ही नहीं कि हमने दिन के 16 घंटे जो है वो कोई काम में लिए या नहीं लिए। संडे का दिन आप देखते हैं अक्सर नौकरी पेशे वाले लोग कैसे बीत जाता है, या बहुत सारा समय जो है चला गया है पता नहीं चलता। तो मैं रीट एग्ज़ाम को लेकर ये स्पेशल टाइम टेबल बता रहा हूँ, सभी एग्ज़ाम में भी आपके काम आएगा। और ये जो टाइम टेबल है वो एग्ज़ाम के दिनों में फॉलो होता है, यानी 2-3 महीने ही हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम 12 महीने इस तरह को फॉलो कर सकते हैं। जब टारगेट सामने हो, परीक्षा की तिथि सामने फिक्स हो, तब हम इस प्रकार का टाइम टेबल जो है, कठिन टाइम टेबल, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि क्या है इस टाइम टेबल में। तो देखिए, इसको मैंने बनाया है जैसे सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कि प्रातः आप जो है 5 बजे आपको उठ जाना चाहिए। उठ जाने के लिए भी क्या है, आपको शाम को 10 या 11 बजे सो जाना ज़रूरी है, 11 साढ़े 11 तक, तभी आप 5 उठ पाएंगे। रात में 12-1 बजाती तो नहीं उठ पाएंगे। दूसरी बात, जो 5 बजे नहीं उठ सकते, किसी भी हालत में 6-7 उठते हैं, 8 उठते हैं या रात्रि में 12-1 बजे तक पढ़ते हैं, तो वो आप इसको ठीक उस हिसाब से सेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 5 बजे के बजाय 8 बजे उठते हैं तो आप 8:30 से मान लीजिए। मगर एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए और संतुलित दिनचर्या के लिए और लोगों से तालमेल रखते हुए, जैसे आप रात में 1-2 बजे तक पढ़ते हैं तो बाकी परिवार के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, तो खैर वो एक अलग चीज़ है, आपका क्या शेड्यूल है। मैं एक 5 बजे के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 5 बजे आप उठ जाइए, अलार्म को थोड़ा सा दूर रखिए ताकि आप उसको बंद करने के लिए आप जगो तो आपको पता लग जाए। फिर आप उठते ही आपको पानी पीना चाहिए, 1 से 1.5 गिलास, पाव या आधा लीटर गर्म गुनगुना जल। चाहो तो आप उसमें नींबू भी डाल सकते हो, शहद डाल सकते हो या सादा ले सकते हो। कुछ लोग चाय पीते हैं उठते, मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। फिर भी रहा नहीं जाए तो भी आप चलो पी लीजिए, फिर फ्रेश हो जाइए। तो आधा घंटा हमने उस चीज़ का ले लिया, ठीक है। 5:30 से आप पढ़ने बैठिए 7:30 तक। सर्दी का मौसम है, कहीं नहीं जाना, रज़ाई के अंदर कंबल ओढ़ के बैठ सकते हैं, टेबल कुर्सी पर बैठ सकते हैं, वो आपको तय करना है। नींद आ रही है तो टेबल कुर्सी पे बैठ जाइए, तो भी कपड़े वपड़े पूरे पहनिए, जो जैसे पाँव में मोजे हैं, कंबल वंबल है, टेबल कुर्सी पे बैठ के भी आप पढ़ सकते हैं। तो सुबह सुबह आप कठिन विषय ले लीजिए, जैसे आपको जो कठिन लग रहा है, सामाजिक है या जीके वाला पार्ट है, इतिहास है, भूगोल है, ऐसे कोई चीज़ें हैं, साइकोलॉजी है, जो भी आपको थोड़ा लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह अपना जो सीखने की गति है वो तेज़ होती है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ये क्या 2 घंटे आपकी पढ़ाई हो गई। वैसे मनोवैज्ञानिक रूप से 50 मिनट या 55 मिनट की ही एक सीटिंग होनी चाहिए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। अब चूंकि मैं यहाँ 50-50 मिनट का बनाता ना तो एक जटिल बन जाता, और ये भी मैंने देखा है कि हम 50 मिनट के बाद में ब्रेक लेते हैं ना तो ब्रेक लंबा हो जाता है, फिर वापस टेबल पे आते हैं उतने में 15-20 मिनट लग जाता है, आधे घंटा कई बार निकाल देते हैं हम। इसलिए 2 घंटे की आप एक सीटिंग रखें, और जैसे ही आपको घंटा भर हुआ, 6:30 बज गए, तो एक बार आप टॉयलेट वगैरह के लिए या मान लो नॉर्मली घूमने के लिए बाहर आ सकते हैं, चाय पी सकते हैं। हो सकता है घर वालों ने आपके लिए चाय बना दी हो तो चाय ले ली, बिस्किट ले लिया, तो आप इस तरह से कोई हल्का फुल्का नाश्ता या दूध ले लिया, जो भी आपको ठीक लगे। तो घंटे भर में आप छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 घंटे आपकी स्टडी हो गई। उसके बाद में आप 7:30 से 8 आधे घंटा आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी लगाया था कपालभाति का, तो आप प्राणायाम कर लीजिए। जैसे 5 मिनट आपने भस्त्रिका किया, 5 मिनट कपालभाति किया, 5 मिनट अनुलोम विलोम किया, 5 मिनट आपने ओम वगैरह बोला, 20 मिनट और 10 मिनट आपने एक्सरसाइज कर ली, जैसे वार्म अप है, रस्सी कूद है, आसन वगैरह है, वो कर सकते हैं। किसी को मॉर्निंग वॉक का शौक़ है तो घूम के आ जाओ, पर 7:30 थोड़ा लेट लगेगा आपको। इसको भी आप चाहो तो
5:30 जाके जा सकते हो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मतलब 2 घंटे आपको सुबह उठने के बाद में पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि देखो सुबह उठते ही अगर आप ये आदर्श दिनचर्या बनाते हो ना कि उठेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे, योग करेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे, तो उसमें 2-2.5 घंटे लग जाएंगे और फिर आपका जो है पढ़ाई का टाइम बैठ नहीं पाएगा। तो एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आप 2-3 महीने इसे फॉलो करें। सर्दी का मौसम भी है और अभी आप सुबह सुबह सर्दी में नहाओगे, पानी गर्म करोगे, इधर उधर घूमोगे तो टाइम चला जाएगा, शांत वाला माहौल 2 घंटे पढ़ने वाला। तो इस तरह से फिर है 8 से 10 आप वापस जो है स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आप भाषा प्रथम ले लीजिए, हिंदी है या जो भी आपके हैं। 2 घंटे आपकी ये पढ़ाई हो गई। 10 से 11 बजे तक धूप भी निकल जाती है, स्नान कीजिए, नाश्ता कर लीजिए, जो जल्दी भोजन करते हैं भोजन कर सकते हैं। आप इसमें आगे पीछे भी कर सकते हैं, अगर सूटेबल लगे तो आप इस टाइम को भी अपना सकते हैं। स्नान वाला किसी को 10 लेट लग रहा है तो यहाँ 8 बजे स्नान करके और 9 से 11 कर लो टाइम। जैसे 8 बजे स्नान किया, नाश्ता किया, फिर 9 से 11। तो आप एक इस तरह से बना लीजिए, मोटे मोटे अक्षरों में रजिस्टर का पेज फाड़ के उसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिख के, लाल पेन से पढ़ने का टाइम, नीले पेन से बाकी टाइम, और उसको दीवार पे हल्का सा कहीं दरवाजे के पीछे, अलमारी के अंदर, जहाँ आपकी नज़र रहे, लोगों की कम रहे, वहाँ आप इसको चिपका लीजिए और आपकी नज़र रहेगी इस पर। उसके बाद में 11 से 1 वापस स्टडी हो गया, जिसमें आप मैथ साइंस के स्टूडेंट तो वो कर लीजिए, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं 2 घंटे। ठीक है, 1 से 3 आपके पास में टाइम रहा। तो अब देखो 1 का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपके 11 है और आपका टाइम हो गया 11:15, मान लीजिए फ़ोन आ गया बीच में, अब आपका दिमाग ख़राब हो गया कि अरे यार 11 का टाइम था, 11:15 हो गए, 11:30 हो गए, 11:45 हो गए, तो सत्यानाश हो गया। नहीं, 11:45 हो गए ना तो 11:45 पढ़ने बैठ जाओ 1 बजे तक, 1.25 घंटा तो पढ़ाना आपने। मूड ख़राब किया तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो जितना भी बैठा उतना आप पढ़िए। 1 से 3 दोपहर में भोजन हो गया, फिर आप रेस्ट कर सकते हैं, नींद ले सकते हैं। नींद का ध्यान रहे कि एकदम अच्छी तरह से घोड़े बेच के नहीं सोना है, फिर जगोगे नहीं। हल्की नींद, जैसे कुर्सी पे ले ली या बेड पे बैठे हैं तो थोड़ा बैठे बैठे ले ली, या नींद ली लेट के रही आराम से, तो भी दिमाग में रखना है कि जल्दी जगना है वापस। ये नहीं कि इस नींद के चक्कर में आप 3, 4, 5 बजा दो, फिर रात में नींद नहीं आएगी, फिर रात में लेट सोओगे तो सुबह लेट उठोगे। तो ये झपकी टाइप की आपको लेनी, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है और पढ़ने के लिए चाहे किसी भी काम के लिए सर्दी वैसे शानदार है, ऊर्जा खत्म नहीं होती। गर्मियों में अपनी ऊर्जा पसीना पहुँचने में ख़त्म हो जाती है। 3 से 5 वापस आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप भाषा द्वितीय पढ़ लीजिए 2 घंटे, साथ में 4 बजे चाय ले सकते हैं। ठीक है, चाय पी के बैठ सकते हैं, चाय नहीं पीते कॉफ़ी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। थोड़ी थोड़ी एनर्जी भी आप लेते रहें। सर्दियों में क्या है, थोड़ी एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कोई भी आप चीज़ें जो है, मूंगफली वगैरह है, कोई खजूर है, कोई ड्राई फ्रूट है, कोई जो भी आपको अवेलेबल हो। 5 से 7 जो है, अब शाम का जो 5 से 7 का टाइम है, सूर्यास्त वगैरह होता है और होता है, तो उस टाइम आप बाज़ार भी जा सकते हो चाहो तो, ताकि लोग भी ये नहीं कहें यार आजकल कहाँ दिखता ही नहीं है। पर लोगों के आप छोड़ो, आपके घर पे काम है तो ही जाना, बिना काम मत जाना। ठीक है, दोस्त वगैरह से आप मिल सकते हैं, फ़ोन किसी को करना है कर सकते हैं, घर का कोई काम था वो कर सकते हैं। आप सिंगल है, खुद का काम खुद करते हैं तो और कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, पूजा पाठ वगैरह कोई शाम को करते हैं, शाम को भी आप चाहो तो 15-20 मिनट, आधा घंटा योग वगैरह कर सकते हो। तो ये 2 घंटे आपको पर्सनल मिल गए। तो देखो, पढ़ाई वाला मैंने इधर टिक किया है। ठीक है, और इसकी फ़ोटो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी क्लियर दिखे तब। और आप चाहो तो इस तरह से 7 से 8 जो है, ये है स्टडी का वापस 7:30, 7 से 8:30 मनोविज्ञान आप पढ़ सकते हैं 1.5 घंटा, या कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। फिर 8:30 से 9 भोजन कर लो या जैसे रेस्ट कर लो, और 9 से 10:30 वापस स्टडी जो है वो, उसमें आपको रिवीजन करना है दिन भर में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं, या आपको लगा कि दिन में ये कोई खास चीज़ें थी वो पढ़ सकते हो, ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक टाइम टेबल रहेगा ना। तो अब ये 1.5 घंटा तो आप आराम से जो है ना सदुपयोग कर पाओगे। अब कुल पढ़ाई यहाँ हो रही है आपकी 11 घंटे की। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको 11 का 12 भी कर सकते हो, परंतु मेरे ख्याल से 11-12 घंटे पर्याप्त है। अभी आप 3-3.5 महीने अगर ये खींच दो ना इस तरह से मीटर, तो ये मानो मंजिल आपको मिल जाएगी। 6-7 घंटे की नींद भी हो रही है। जैसे रात में देखो 10:30 से 5, 6.5 घंटे हैं।
आधे घंटा और मान लो सोते सोते 11 बज गए नींद आते आते, इतना पढ़ोगे ना तो नींद तुरंत ही आ जाएगी। तो 6-7 घंटे ये हो गई, आधे घंटा दिन वाला जोड़ें तो भी इतनी पर्याप्त है। 24 घंटे का चौथा हिस्सा पर्याप्त है। घर का काम जो है वो घर का काम या आपका कोई पर्सनल काम, क्योंकि हो ही जाता है, देखो कई बार बाजार जाना पड़ता है, कोई किताब लाने चले गए, कुछ मार्केट चले गए, तो रोज़ के हमने 2 घंटे माने हैं, रोज़ के 2 घंटे। तो रोज़ तो इतना होता भी नहीं है और रोज़ जाए भी नहीं, क्योंकि फिर पढ़ने वाले विद्यार्थी को डिस्टर्बेंस होता है, तरह तरह के लोग मिलते हैं। 7 की बजाय आप 7:30 कर देंगे, 8 कर देंगे, फिर आनंद नहीं आएगा बात का। तो इस तरह से क्या है कि आप ये एक दिनचर्या है 5 बजे से लेके 10:30 बजे की। वैसे तो एक आदर्श टाइम तो यही होता है। अब आप इसमें चाहें तो 4 बजे भी उठ सकते हैं, 3 भी उठ सकते हैं, पर सर्दियों में अभी 3 ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 4 से 5 के बीच रखें, 6 या 7 उठने वाले भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी 3-3.5 महीने आपके सामने टारगेट है ना, तो आपको 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए। अब जो कामकाजी महिलाएं हैं, गृहस्थ महिलाएं हैं या कोई रोज़गार पैसा वाला है, वो आप कमेंट करेंगे तो उनके लिए एक अलग से जो है इस तरह का शेड्यूल मैं बना दूंगा। आपको ये शेड्यूल पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके आप अपनी प्रतिक्रिया देवें, कमेंट करें। ये एक आदर्श है, आप इतना फॉलो नहीं कर पाए ना, तो भी अगर आप 11 के बजाय कहीं घंटा 2 घंटा गड़बड़ भी हुई, अगर आप पूरी तरह से फ्री है, विद्यार्थी है, पढ़ने वाले हैं, और आप 8-9 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो भी आप बहुत कुछ करो कर लेंगे। आप शुरू कीजिए, शुरू करते आपको 2-3 दिन में रिजल्ट आने लग जाएगा। ज़्यादा देरी मत कीजिए, अभी से। अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने बनाया 7 बजे, आप तुरंत जो है अभी 7 से 8:30 वाला शेड्यूल, 9 से 10:30 वाला शेड्यूल फॉलो कीजिए और जो है आगे इसको लाइए और सफलता को अर्जित कीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो।